ईयर 17-18 हो, फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो या फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो इन 3 ईयर्स के लिए आपको जो सो कॉज नोटिस है वो या तो आ चुका होगा या अभी इन प्रोसेस होगा, अगले 2-3 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस सो कॉज नोटिस को इशू करने से पहले एक बेहद इम्पोर्टेंट और जो सेक्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैक्सिमम केसेस में नहीं किया जा रहा है और वो है ASMT 10 का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हम लोगों को सो कॉज नोटिस आया है अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 इन फॉर्म DRC 01 और इस नोटिस के अंदर ऑफिसर ने ये कहा है कि आपकी GSTR 3B, आपकी GSTR 2A या आपका GSTR 1, आपका GSTR 3B या आपका GSTR 99C या किसी भी प्रकार की रिटर्न को किसी एक पर्टिकुलर डेटा के साथ मैच किया गया, लेकिन उसके अंदर जो है उसमें इर्रेगुलरिटीज दिखी। ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं सो कॉज नोटिसेस के अंदर। रिटर्न कंपैरिजन के बाद ये डिफरेंसेस अगर मिल रहा है और उसको सो कॉज नोटिस में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में भी ASMT 10 जो है वो इशू नहीं किया जा रहा है बिना इंटीमेशन अंडर सेक्शन 61 इनफॉर्म ASMT 10, जो ये कहता है कि in case any discrepancy is noticed in the return filed, then as per section 61 ASMT 10 जो है वो इशू करना मैंडेटरी है। तो अब हाई कोर्ट ने भी इस बात को कहीं ना कहीं सही माना है और एक पर्टिकुलर केस के अंदर ये ऑब्जर्वेशन दिया है और नोटिस इशू कर दिया गया है डिपार्टमेंट को कि आप बताएं कि आपने जो ये DRC 01 इशू किया है जिसके अंदर आपको 9C में कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली इन कंपैरिजन विथ GSTR 9, तो उस डिस्क्रिपेंसी को आपने बिना ASMT 10 के अंदर एज अ डिस्क्रिपेंसी ट्रीट ना करते हुए सो कॉज नोटिस का जो ये रास्ता ले लिया और अपना ओपिनियन ये बनाया कि यहाँ पर टैक्स की ही असेसमेंट गलत करी गई है, ये कहाँ तक सही है। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आने वाले समय में और जो आपके पिछले सो कॉज नोटिसेस इशू हो रखे हैं उसको लेकर के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाई दोस्तों वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हैं। जैसे चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया और प्रोविजंस जो है वो क्या कहा गया है ऑफिसर की तरफ से, मतलब डिपार्टमेंट के जो काउंसिल है उनकी तरफ से क्या पॉइंट रखा जा रहा है और जो पिटिशनर है उनकी तरफ से क्या पॉइंट रखा जा रहा है। The contention advanced on behalf of the petitioner is that the provisions contained in section 61 जो scrutiny of returns का है, अगर आपने हमारा GST का फुल कोर्स ले रखा है 180 घंटे की क्लासेस आपको उसमें प्रोवाइड की जा सकती हैं, जिसमें एक कंप्लीट असेसमेंट प्रोसीजर्स, डिमांड एंड रिकवरी, रिटर्न फाइलिंग, सारा कुछ उसमें हम लोगों ने आपको बताया है। अगर आप उन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म GST प्लेटफॉर्म हमारे प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सेक्शन 61 of the CGST Act read with Rule 99 requires the proper officer to scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return। तो करेक्टनेस को चेक करना, वेरीफाई करना, दिस इज द फर्स्ट एंड मैंडेटरी प्रोसेस। In the event any discrepancy is noticed, the proper officer has to issue a notice to the registered person in ASMT 10। यानी कि ASMT 10 में आपको वो नोटिस इशू करना मैंडेटरी है अगर रिटर्न की कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है, informing him of such discrepancy and has to seek explanation thereto within the time, जो प्रोसेस की बात है। ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस आपको उसका जवाब देना है कि आप उस डिस्क्रिपेंसी से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, अगर नहीं तो जमा कीजिए, रखते हैं तो अपना रिप्लाई दीजिए ASMT 11 में एंड देयर आफ्टर ASMT 12 में जो है वो ऑर्डर पास किया जाए।
अब आपको ASMT 10 अगर मिला और उसमें डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न्स बताई गई लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया या आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तब आपका सेक्शन 73 पिक्चर में आएगा और आपको सो कॉज नोटिस जो है वो दिया जाएगा। लेकिन बिना इंटीमेशन के रिटर्न डिस्क्रिपेंसी के मामले में डायरेक्ट 73 जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे इसमें ये लिखा गया है कि इम्प्यून्ड सो कॉज नोटिस जो है वो एलिज्ड डिस्क्रिपेंसी जो बता रहा है दैट द कंपनी पिटिशनर डिड नॉट सबमिट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डिड नॉट सबमिट द इंफॉर्मेशन इन टेबल 14। 9C का टेबल 14 जो है वो तो इन इटसेल्फ ऑप्शनल है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर भी रेज किया गया है कि ये टेबल जब ऑप्शनल है तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं और इसका टेबल नंबर 7 ऑफ GSTR 9 से रिकंसाइल करने का कोई भी मतलब जो है वो नहीं बनता है। तो with such contentions it has been contended that the mandatory conditions precedent required for invoking the provisions of 73(1) जहां पर रिटर्न स्क्रूटनी के दौरान ये पता लगा कि रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी है, ये लाइन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा एज पर लॉ जरूरी नहीं है कि अदर देन रिटर्न डिस्क्रिपेंसीज, मान लो कोई ऐसा मामला है जिसमें रिटर्न की कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है तो वहां पर ASMT 10 आएगा, ऐसा कोई भी मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, वहां डायरेक्टली DRC 01 भी इशू हो सकता है। लेकिन रिटर्न की अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो आप बिना डिस्क्रिपेंसी के नोटिस दिए आप सो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकते। ऑफिसर ने फिर क्या कहा डिपार्टमेंट की तरफ से कि बहुत सारे कम्युनिकेशंस भेजे गए हैं टैक्स पेयर्स को, हालांकि ASMT 10 जो है कभी इशू नहीं हुआ। तो ये भी हाई कोर्ट ने कहा ये तो एज पर प्रोसेस नहीं है क्योंकि आपको ASMT 10 के थ्रू इंटीमेशन देना है और कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब नोटिस इशू किया गया है और जनवरी 24 के अंदर इसका जो फाइनल ऑर्डर है वो निकल के आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अगर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये नोटिस इनवैलिड है तो इससे कई सारे केसेस जो हैं वो आपके लिए सुलझ सकते हैं।